अरे गुड मॉर्निंग मेम साहब, जन्मदिन की ना बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। अच्छा सुनो, थोड़ी देर में ना केक डिस्ट्रीब्यूट होगा तो तुम भी खा लेना, ठीक है? सुनिए मेम साहब, वो ना मैं आपके लिए कुछ लाया था। ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी? तुम वैसे ही इतने कम पैसे कमाते हो, इतना महंगा तोहफा लेने की क्या ज़रूरत थी तुमको? अरे मेम साहब, पैसों का क्या है, पैसे तो हम फिर से कमा लेंगे। और हम आपके वहाँ 4-5 साल से काम कर रहे हैं और हमारा तो दिल से रिश्ता है। और मेम साहब, साल में एक बार बर्थडे आता है आपका, तो मैंने सोचा आपके लिए गिफ्ट ले लूँ। और मेम साहब पता है, इसमें मेरी बहन के भी पैसे मिले हुए हैं और मेरी बहन ने बोला था ना मेम साहब को बहुत अच्छा सा गिफ्ट देना, तो मैंने ले लिया। और मेम साहब मना मत करिए, बहुत मन से लाया हूँ, ये आप अपना गिफ्ट ले लीजिए। थैंक यू। गिफ्ट देगा मुझे, देखो तो क्या है, सारा 2 कौड़ी का घटिया परफ्यूम। इतना सस्ता परफ्यूम तो मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ। सारे इन लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये गिफ्ट दे के ना रिश्तेदारी जोड़ना चाहते हैं मुझसे। चीप कहीं का, इसको ना फेंक ही देती हूँ। स्टूपिड। बस मालकिन को मेरा तोहफा पसंद आ जाए। और वैसे भी बड़ी मेहनत से ये तोहफा ख़रीदा था, हैसियत तो थी नहीं मेरी, लेकिन मेरी बहन ने भी साथ ना दिया होता ना तो मैं इतना महंगा तोहफा कहाँ ख़रीद पाता। और मेरी बहन भी कितनी अच्छी है, मेरी मालकिन के बारे में सोचती है और कितना मानती है उन्हें। चलो, मेरी बहन ने साथ ना दिया होता तो इतना महंगा तोहफा मैं कहाँ खरीद पाता। अरे ये तो वही तोहफा है जो मैंने मालकिन को दिया था। नहीं, लगता है मालकिन से गलती से हाथ से छूट गया था। लेकिन नहीं, हाथ से कैसे छूट जाएगा, लगता है मेम साहब ने यहाँ पे फेंक दिया। अरे मैंने कितनी मेहनत से दिया था। मुझे लगता है कि मेम साहब को मेरा तोहफा पसंद नहीं आया, लेकिन मैंने कितने पैसे जमा करके लिए थे और मेरी बहन के भी पैसे इसमें लगे। गलती तो मेरी है, मैंने ही मालकिन से रिश्ता जोड़ने की कोशिश की थी। कहाँ वो इतने अमीर लोग और कहाँ मैं गरीब। मैंने सोचा था कि वो मेरी बहन जैसी है और इस साल बर्थडे पे मैं अपनी बहन के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट कर दूं, लेकिन नहीं, गलती तो मेरी है। मैंने सोच भी कैसे लिया इतने अमीर लोगों से रिश्ता जोड़ने का। अब क्या ही कर सकते हैं, तेरी कोई औकात नहीं है। अब ना दोबारा से याद रखूँगा कि मुझे ऐसी कोई गलती नहीं करनी है। ये गिफ्ट ना मैं अपने ही पास रख लेता हूँ। आशु भाई, ये गलत बात है यार। तुझे पता नहीं है, कल तेरी मैडम का जन्मदिन था, सोसाइटी के सारे वर्कर्स आए थे, सिर्फ तू ही नहीं आया था। ऐसा क्यों? वो ना मेरा मन नहीं था, और वैसे भी मालकिन का बर्थडे हो गया ना अच्छे से, और मालकिन का बर्थडे हो गया, आप खुश हैं, मालकिन खुश है, तो उसमें मेरी भी खुशी है। और क्या ही कर सकते हैं, मेम साहब का बर्थडे हो गया, ठीक है, केक की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कैसे मन नहीं था? तुझे खुशी नहीं है, कल तेरी मैडम का जन्मदिन था? अरे क्यों नहीं खुश होऊंगा, मैं बहुत खुश हूँ। और वैसे भी मैं मेम साहब को अपनी छोटी बहन जैसा मानता था। अब मेरी बहन का बर्थडे था तो मैं खुश तो होऊंगा। और वैसे भी आप भी खुश हैं, मेम साहब भी खुश हैं, और वो तो मैं चाहता ही हूँ कि मेरी बहन दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करे, बहुत आगे तक जाए। और इससे खुशी से ज़्यादा मेरी बात क्या होगी। और साहब, ये केक की बात है ना, तो कोई बात नहीं। मुझे पता है तुझे खुशी है, क्योंकि तू मुझे अपनापन मानता है। ले तो अच्छा। अरे नहीं सर, मैं ना बोला ना, मुझे ये केक खाने का शौक़ नहीं। एक काम करिए ना, राह चलते किसी गरीब को खिला दीजिएगा, उसका भी भला हो जाएगा और वो भी सोचेगा कि आप लोग कितने अच्छे हैं। और बस आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहें, बहुत तरक्की करते रहें साहब, बस मैं यही चाहता हूँ। तेरा चेहरा क्यों उतरा है? किसी ने तुझे कुछ कहा है क्या? सोसाइटी में किसी ने कुछ कहा है? मुझे बताना, मैं तेरी मदद करूँगा। अरे नहीं साहब, केक की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मेरी बहन का बर्थडे था, मैं भी बहुत खुश था, और मैंने उनके लिए ये तोहफ़ा भी लाया था और बहुत मेहनत से लाया था। अब इतने महंगे तोहफे ख़रीदने की मेरी औकात तो थी नहीं। 8,000 सैलरी में मैं घर का खर्चा चलाऊं या इतना महंगा तोहफ़ा लाऊं। और साहब, मैंने मालकिन के लिए ये तोहफ़ा लाया था और उन्होंने खुश होकर ले भी लिया, लेकिन हाँ, आगे जाके इसको ना कचरे में फेंक दिया। और जब मैं टहल रहा था ना, तो इस तोहफे पे मेरी नज़र पड़ी, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ कि मेम साहब ने मेरा तोहफ़ा ना कचरे में फेंक दिया। अरे साहब, हम गरीब हैं, माना कि हमारे पास महंगे तोहफे ख़रीदने के लिए पैसे नहीं होते,
लेकिन हाँ, मैंने बहुत सारे पैसे इकट्ठा करके, और पता है साहब, इस तोहफे के ख़रीदने के लिए ना मेरी छोटी बहन है, उसने अपने गुल्लक से पैसे दिए कि मालकिन को ना इतना अच्छा तोहफा देना कि उन्हें पसंद आना चाहिए। माना कि साहब गरीब हैं, लेकिन दिल से भी गरीब नहीं है, दिल से बहुत अच्छे हैं। मैंने मेम साहब के लिए तोहफ़ा लाया था, लेकिन मेम साहब ने तो मेरा तोहफ़ा कुचरे में फेंक दिया। अब आप भी बताइए साहब, हम इंसान नहीं हैं, हमें हर्ट नहीं होता है? अरे तू गलत सोच रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है तेरी मालकिन ने गलती से फेंक दिया हो या गिर गया हो। अच्छा छोड़ ये सब, तू ये गिफ्ट मुझे दे और तू ये पकड़, और हाँ ये वॉच भी पकड़ मेरी तरफ से। लेकिन साहब ये इतनी महंगी घड़ी। अरे ये सब मत सोचो, पहन लो। मेरा एक काम करना, जब भी तेरी मेम साहब यहाँ से गुजरेंगी ना, ये घड़ी उनको दिखाना, शो ऑफ करना, अच्छा लगेगा। और हाँ, जो गिफ्ट है ना तेरा, ये मैं घर लेके जाऊँगा, तेरी मैडम को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है साहब। साहब कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे से बात करते हैं मुझे। और बताओ, पूरा मिठाई का डिब्बा दे गए और ये कितनी महंगी घड़ी। लेकिन साहब ऐसा करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? लेकिन जब बोल रहे हैं मेरे से ऐसा करने के लिए, तो करता हूँ, साहब की बात मानता हूँ। सलाम मेम साहब। हाथ दिखा अपना। एक बात बता, ये घड़ी तेरे पास कहाँ से आई? ये घड़ी तो साहब ने मुझे दी है। साहब ने दी है? जी जी। साले चोरी किया ना तूने? चोरी करी है ना? अरे नहीं मेम साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम और ये घड़ी चोरी करेंगे? ये घड़ी तो हमें साहब ने दी है, वो भी अपनी मर्जी से। देख झूठ बोल रहा है। अगर तू झूठ बोलेगा तो मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी। अगर चोरी करी है तो साफ सब एक्सेप्ट कर ले कि तूने चोरी करी है। और बनी तुझे क्यों घड़ी देगा? मेम साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम आपके वहाँ इतने सालों से काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि हम ये घड़ी चोरी करेंगे? मैं कैसी बात कर रही हूँ? वही तो मैं तुझसे पूछ रही हूँ कि तू मेरे इतने सालों से काम कर रहा है, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई घड़ी चुराने की? जल्दी घड़ी निकाल मेरी। मेम साहब मैंने कोई घड़ी नहीं चुराई, मैं तो ये घड़ी ले भी नहीं रहा था, वो तो साहब ने मुझे ज़बरदस्ती दी है। और आपको लगता है मैं ये घड़ी चुराऊंगा? मैं कितनी ईमानदारी से अपना काम करता हूँ और आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये घड़ी ना मैंने तेरे साहब को गिफ्ट करी थी। तुझे लगता है कि वो इतनी महंगी और इतनी सुंदर घड़ी तेरे जैसे फटीचर आदमी को दे देंगे? देख बकवास मत कर, मैं अभी भी पूछ रही हूँ, अगर तूने चोरी करी है तो अभी बता दे, मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगी। बोल। मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं कह रहा हूँ ना, साहब यहाँ आए थे, मुझे एक मिठाई का डब्बा और ये घड़ी दे के गए थे। मिठाई का डब्बा? किस खुशी में? वो आपके जन्मदिन के लिए, खुशी में ये घड़ी और वो मिठाई का डिब्बा दे गए थे मैम साहब। मिठाई का डब्बा और घड़ी? इतनी महंगी घड़ी? देख अगर तू सच बोल रहा होगा तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर झूठ बोल रहा होगा तो अपना बोरिया बिस्तर ना तैयार करके रखना, तुझे लात मार के निकालूंगी यहाँ से। समझ में आया? ठीक है मैम साहब, आप जाके साहब से ही पूछ लीजिए। बनी का भी ना मैं क्या ही करूँ। बताओ इतनी महंगी घड़ी मैंने उसको गिफ्ट करी थी और इस फटीचर 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड को उठा के दे दी। वो तो मैं अभी बताती हूँ, और तू बच के रहना मुझसे। बताओ, मैं तो ये घड़ी ले भी नहीं रहा था, साहब ने ही मुझे ज़बरदस्ती ये घड़ी दी थी। अब ये घड़ी मेम साहब ने मेरे हाथों में देखी, मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। कोई नहीं, साहब तो अंदर ही हैं। अब ये मेम साहब पूछेंगे तो साहब अगर सच बोलेंगे तो वो तो बताएंगे ना कि उन्होंने ये गिफ्ट घड़ी दी थी मुझे। बनी, तुम्हारी वो वॉच कहाँ है जो मैंने गिफ्ट करी थी? वो जो अपना गार्ड है ना आंसू, उसको दे दी। अच्छा, तो क्या मैं जान सकती हूँ कि वो वॉच तुमने गार्ड को किस खुशी में दी है? अरे यार, उसके पास घड़ी नहीं है, तुम भी जानती हो वो कितना गरीब लड़का है। और वैसे भी उसको टाइम अगर देखना भी होता है ना तो बार बार मुझसे आके पूछता है। और ये बात तुमको ही पता है, जब भी लंच होता है तो बार बार टाइम आके मुझसे पूछता है। और ये भी कोई बात हुई? और वैसे भी हम लोग के पास पैसों की कमी है क्या? ले लेंगे नई गाड़ी। अरे टाइम पूछने तुम्हारे पास आता है तो पूछ लेगा तो मर जाएगा क्या? और एक बात बताओ, बात हमेशा पैसों की नहीं होती है बनी, बात ना फीलिंग्स की होती है। मैं वो घड़ी तुम्हारे लिए कितने प्यार से लेकर आई थी, मैं खुद गई थी पसंद करने के लिए, और वो भी बहुत महंगी घड़ी थी। तुमने इतनी महंगी घड़ी उठा के उस गार्ड को दे दी, उसकी औकात भी वो घड़ी पहनने की। अरे माना कि हमारे पास बहुत पैसे, हम नई घड़ी ले आएंगे, पर तुम खुद सोचो ना, मैं वो घड़ी तुम्हारे लिए कितने प्यार से लेकर आई थी और तुम भी तो उस घड़ी को देख के कितना खुश हो गए थे। तो तुमने
कैसे उसको दे दी? तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? अच्छा, अब तुम्हें एहसास हो रहा है कि बात पैसों की नहीं होती, बात फीलिंग की होती है। तो रुको, तो ये क्या है फिर? ये क्या है? मतलब ये तुम्हें कहाँ से मिला? इसको तो मैंने कचरे के ढेर में फेंक दिया था। तुम कचरे से सामान उठा के घर में लेकर आए हो, ये कहाँ से मिला तुमको? अच्छा, अब तुम्हें एहसास हो रहा है कि गिफ्ट मैं कहाँ से लाया। वो गार्ड जिसकी सैलरी सिर्फ 8,000 रुपए है, उसने इतने प्यार से लाकर तुम्हें गिफ्ट दिया और तुमने क्या किया? इस गिफ्ट को कचरे के ढेर में फेंक दिया। और अच्छा एक बात बताओ, जब तुम किसी की गिफ्ट की कदर नहीं कर सकती हो तो तुम ऐसी उम्मीद कैसे रख सकती हो कि मैं तुम्हारी गिफ्ट की कदर करूंगा? आप ये क्या बोल रहे हो? मैं आपकी वाइफ हूँ और वो एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है। उसके गिफ्ट में और मेरे गिफ्ट में कोई फ़र्क नहीं है। मैंने आपको इतनी महंगी घड़ी गिफ्ट करी थी और उसने ये 2 कौड़ी का 2,000 रुपये का परफ्यूम दिया था। आपको पता है ना, मैं गुची, फ्लोरा और शैनल के परफ्यूम यूज़ करती हूँ। ये सब मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैं क्या करती इसका? तो मैंने फेंक दिया। मैंने सोचा कोई और यूज़ कर लेगा। और आप मुझे उससे कंपेयर कर रहे हो, उस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड के गिफ्ट से मुझे कंपेयर कर रहे हो आप। पहले तुम इधर आके बैठो। जिस तरह तुमको बुरा लगा, उसको कितना बुरा लगा होगा। जिसकी सैलरी सिर्फ 8,000 रुपये, उसने 3,000 का तुमको गिफ्ट दिया। तुमने क्या किया? उसको कचड़े के ढेर में फेंक दिया। अरे उसने प्यार से तुमको दिया है तो प्यार से तुमको रख लेना चाहिए था, उसको भी खुशी मिल जाती। पर आप ही बताइए ना, मैं क्या करती परफ्यूम का? मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे परफ्यूम है और जिस चीज़ को इस्तेमाल ही नहीं करना है उसको घर में लाने की भी क्या ज़रूरत है? अरे जो इंसान तुमको प्यार से कोई चीज़ दे ना, उसको रख लेना चाहिए। किसी का दिल रखने के लिए ही रख लो। कह तो आप बिल्कुल सही रहे हैं कि मुझे परफ्यूम रख लेना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती? मुझे उस टाइम को समझ में नहीं आया और मुझे लगा कि पता नहीं कितना चीप परफ्यूम है, तो इस वजह से मुझे जो समझ में मैंने वो किया, मैंने उसको फेंक दिया उठा के। देखो प्रांशी, जिस तरह तुमको बुरा लग रहा है ना, उस तरह उसको भी बुरा लग रहा होगा। उसकी सैलरी सिर्फ 8,000 रुपये है और तुम्हारे लिए गिफ्ट उसने 3,000 के रुपये का लाया। और जब मैं नीचे गया था ना, उदास था, रो रहा था, मैंने उसको समझाया प्यार से, तब जाकर वो माना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बताओ, उसके 8,000 रुपये सैलरी है और उसमें से वो मेरे लिए 2-3 हज़ार रुपये का गिफ्ट लेकर आया है। उसके लिए तो 2-3 हज़ार रुपये भी बहुत बड़ी बात है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बनी। मुझे अब एहसास हो रहा है कि जब मैंने आपको घड़ी दी इतने प्यार से, आपने वो घड़ी उसको उठा के दे दी। जब मुझे इतना बुरा फील हो रहा है तो उसको कैसा लग रहा होगा? उसका तो मेरे से कोई ऐसा खून का रिश्ता भी नहीं है। आप तो मेरे पति हो, तब मुझे इतना बुरा लग रहा है। और वो बेचारा कितना गरीब है। उसने मुझसे ये भी बोला था कि उसकी बहन ने ना गुल्लक से पैसे निकाल के उसकी मदद करी थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है बनी। आप सही कह रहे हो, मुझे ना उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, पर मुझे बहुत शर्म आ रही है उसके सामने जाने में। जब उसे पता चलेगा कि मैंने ये गिफ्ट फेंक दिया है तो उस पर क्या बीतेगी। वो तो मुझसे बहुत बुरी तरीके से बात करेगा। मुझे पता है, मुझे खुशी है तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ, लेकिन उससे चल के तुमको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। मुझे ना उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। एक काम करते ना, अभी चलिए, आप एक काम करिए, अभी चलिए उससे माफ़ी मांगने। चलो। अरे सलाम मैम साहब। सलाम साहब। आंसू, मैडम मुझे कुछ कहना चाहती हैं, बोलो। आशु भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। जाने अनजाने में, ना जाने मैंने आपको क्या क्या कह दिया। और वो तो बनी ने मुझे इतना ज़्यादा समझाया, तब जाके मुझे अक्ल आई कि मैं ये कर क्या रही थी आपके साथ। अरे आप गरीब हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप ईमानदार नहीं होगे या चोर होगे। ना जाने मैंने आपके ऊपर कैसे कैसे इल्ज़ाम लगाए कि आपने चोरी करी और आपको कितना उल्टा सीधा बोला। इवन आप मेरे बर्थडे पे मेरे लिए गिफ्ट भी लेकर आए थे और वो गिफ्ट भी मैंने आगे जाके फेंक दिया था। मुझे लगा कि आप ना जाने कौन सा चीप गिफ्ट उठा के लेकर आए हो मेरे लिए। पर भैया, मुझे ये बात सोचनी चाहिए थी कि आपकी सैलरी 8,000 रुपये है, उसमें से आप मेरे लिए 2,000 रुपये का परफ्यूम लेकर आए थे। अरे वो तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा और आपकी बहुत बेइज्जती करी। और भैया, मैं आपसे क्या ही बोलूँ, मुझे तो शर्म आ रही है आपके बगल में खड़े होने पे भी, क्योंकि मैंने आपके साथ इतना ज़्यादा गलत व्यवहार किया है। मुझे माफ़ कर दीजिए आशु भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे नहीं मैम साहब, आपको अपनी गलती का रियलाइज़ हो गया, इससे बढ़ के क्या ही हो सकता है मेरे लिए। और मैम साहब, माना कि हम गरीब हैं लेकिन दिल से बहुत अमीर हैं। आपके वहाँ हम 4 सालों से काम कर रहे हैं, अगर हम आपके बर्थडे पे एक छोटा सा गिफ्ट ना ला सकें तो फिर क्या ही मतलब है। और वैसे भी हम मैम साहब आपके वहाँ काम करते हैं तो आपको मालकिन से ज़्यादा ना अपनी बहन मानते हैं, और अपनी बहन के लिए इतना करना
कोई बड़ी बात नहीं होती। माना कि मैम साहब 8,000 रुपये सैलरी है, लेकिन पता है मैम साहब, मेरी छोटी वाली जो बहन है ना, वो आपसे ना बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वो कहती है, हमेशा आपके बर्थडे पे बोलती है कि भैया अपनी मालकिन को ना बहुत अच्छा गिफ्ट देना। पता है मैम साहब, इतना महंगा परफ्यूम लेने के लिए मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं थे। वो तो मेरी बहन का शुक्र है कि उसने कहा था कि भैया मेरे गुल्लक में कुछ पैसे पड़े हैं, वो लेके जाके परफ्यूम ले आना। सो मैं लाया था। कोई बात नहीं, आपको अपनी गलती का रियलाइज़ हो गया, इससे अच्छा क्या ही हो सकता है मेरे लिए। मुझे मेरी गलती का कभी एहसास नहीं होता। वो तो बनी ने मुझे इतना समझाया, इतने अच्छे से मुझे ट्रीट किया कि कोई गरीब है इसका मतलब ये नहीं कि वो बेईमान होगा और चोर होगा। और मैंने आपका गिफ्ट तो फेंका ही फेंका, आपके ऊपर ये चोरी का इल्ज़ाम भी लगाया, बल्कि ये घड़ी सच में आपको बनी नहीं दी थी। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, और मैं आपकी सच में छोटी बहन हूँ। आगे से आप मुझे कभी मालकिन मत बोलिएगा, अरे अपनी नहीं, बहन कह के ही नहीं नहीं बुलाइएगा। मैम साहब, आपको हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं। और धन्यवाद तो मैं साहब का करूँगा। अगर साहब आपको अंदर ना समझाते तो पता नहीं आपका नेचर हमेशा ऐसा ही होता। लेकिन साहब आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे नौकरी पर रखा और आप मेरे से इतने अच्छे से बात करते हैं, हमेशा अपने छोटे भाई जैसा ट्रीट करते हैं। देखा तुमने, इसकी सैलरी सिर्फ 8,000 होने के बाद भी इसने तुम्हें 3,000 का गिफ्ट दिया है। ये कुछ नहीं चाहता, सिर्फ प्यार चाहता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप भैया। मैं आगे से कभी भी आपके साथ बुरा बर्ताव नहीं करूँगी क्या, कभी सोचूंगी भी नहीं। और आप मुझे मालकिन मत बुलाइएगा, अपनी बहन बुलाइएगा। और बाकी आपका जब मन करे आप थोड़ी देर अंदर भी बैठ के आराम कर सकते हैं, हमारे घर से खा पी सकते हैं, आपको जो भी खाना हो। और अपनी छोटी बहन को भी यहाँ पे लेकर आ सकते हैं, क्योंकि आपका घर मैंने देखा है बहुत ज़्यादा ख़राब है, वहाँ पे बहुत गर्मी और गर्मी का मौसम है, तो आप आराम से उसको यहाँ पे रख सकते हैं। और किसी भी तरीके की आपको कोई भी मदद चाहिए हो तो अपनी इस बहन को याद करिएगा भैया। ठीक है मैम साहब। और वैसे भी हम और मेरी बहन जहाँ भी रहते हैं हम बहुत खुश हैं। हमें पैसों से नहीं प्यार है, हमें ना लोग अच्छे से बात कर लें, हमें भी एक इंसान की तरह बात करें, बस हमारे लिए उतना ही काफ़ी है। माना कि मैम साहब गरीब हैं, लेकिन हम भी तो इंसान हैं, हमें भी थोड़ा सा प्यार मिलना चाहिए। बस प्यार की उम्मीद करते हैं मैम साहब। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप गरीब हो तो ना जाने मैंने आपको कितना उल्टा सीधा सुनाया, और मुझे लगा कि आप गरीब हो इसलिए एकदम चीप हो गए। लेकिन भैया आप बहुत अच्छे इंसान हो, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है हमारे मैम यहाँ साहब, नौकरी आपका और साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जाइए, हम अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से करेंगे। ठीक है, तुम परेशान मत होना, कोई भी ज़रूरत हो मुझे बताना। ठीक है साहब। बताओ साहब मेरे बारे में कितना सोचते हैं। मेरे लिए अपनी पत्नी को इतना समझाया कि वो मेरे से कैसे बात करती थी, यहाँ तक कि मेरा गिफ्ट भी फेंक दिया था और घड़ी भी चोरी का इल्ज़ाम लगा रही थी। लेकिन साहब ने इतना अच्छा किया कि मैम साहब भी मेरे से सॉरी बोली। अच्छा लगा मुझे। साहब ऐसे ही साहब होने चाहिए सबके।